देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 राज्य में आती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने AK-56 और गोला बारूद के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम अब्दुल रशीद है और जैशे मोहम्मद के लिए काम करता था। वहीं डोडा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक फरार आतंकी तनवीर अहमद मलिक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल, 10 राउंड गोली और एक चाकू भी बरामद हुआ है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1344 हो गई है। कल कोरोना के 85 नए मरीज सामने आए, वहीं 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अभी तक कोरोना से 140 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल पर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े छिपाने का आरोप लग रहा है। 72 संदिग्ध मौतों पर चुप्पी पर भी ममता सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर भी देश में सबसे ज्यादा 12.8% है। पंजाब के लुधियाना से 1188 श्रमिकों और उनके परिवार वालों को लेकर पहली ट्रेन कल रात 9 बजे प्रयागराज के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में कुल 22 बोगियां हैं। प्रत्येक बोगी में 54 यात्री बिठाए गए हैं। जिन बसों से यात्रियों को रेलवे स्टेशन के लिए भेजा गया, उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था। बस स्टैंड पर मेडिकल जांच के बाद यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शराब लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जयपुर को रेड जोन में रखा गया है। बावजूद इसके लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर शराब खरीदते नजर आए। इस दौरान लोगों ने पर्सनल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई, तो वहीं कई लोग बिना मास्क लगाए भी घूमते नजर आए। इनके मुताबिक शराब पीना जरूरी नहीं है, फिर भी खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिलाओं ने शराब की दुकानों के सामने जमकर विरोध किया। इनका कहना था कि सब्जियों की दुकानें 3 घंटे के लिए खुली रही हैं, तो वाइन शॉप को 7 घंटे तक खोलने की इजाजत आखिर किस आधार पर दी गई। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शराब की दुकानों के सामने पहुंच गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वडोदरा में 22 दिन तक जंग लड़ने के बाद एक व्यक्ति ने कोरोना को हरा दिया और स्वस्थ होकर घर लौट आया। खास बात यह रही कि इन 22 दिनों में वो व्यक्ति 15 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहा और उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और उसे कोरोना के चंगुल से बाहर निकाल दिया। वहीं 6 महीने के कोरोना पॉजिटिव एक बच्चे का इलाज अलग वार्ड में किया जा रहा है, जिसे डॉक्टर ही अपने बच्चे की तरह संभाल रहे हैं। जोधपुर पुलिस ने पेश की मानवता की अनूठी मिसाल। एम्बुलेंस खराब हो जाने पर प्रसव पीड़ा झेल रही महिला की वहां तैनात महिला पुलिस कांस्टेबल ने कराई डिलीवरी। महिला बाड़मेर से आ रही थी और आखालिया चौराहे पर एम्बुलेंस खराब हो गई थी। जैसे ही पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने वैन के आसपास टेंट लगा दिया और फिर महिला कांस्टेबल ने डिलीवरी करवा दी। गर्भवती महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कोरोना महामारी के बीच अब असम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के चलते बड़े पैमाने पर सुअरों की मौत हो रही है। राज्य के शिवसागर सहित कुल 6 जिलों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। इससे अभी तक 1250 सुअरों की मौत हो चुकी है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम के इस खतरनाक संक्रामक रोग का प्रकोप भारत देश में पहली बार देखा जा रहा है। असम में सुअरों की अनुमानित संख्या लगभग 30 लाख है। उत्तराखंड के सोमेश्वर में हुई भारी बारिश और ओला गिरने से किसानों की फसल तबाह हो गई। तेज आंधी और तूफान से धोल्डा गांव में एक गौशाला भी ढह गई, जिसमें 3 मवेशियों की दबकर मौत हो गई। अत्यधिक बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया, जिसके चलते लोगों के घरों के इलेक्ट्रिक उपकरण भी जल गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।